सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्माओं, जिन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इससे अधिक जो समय हो गया इस दास के इस तत्व ज्ञान को सुनते हुए, जो परमात्मा ने कबीर जी ने हमें प्रदान किया हुआ है रहम करके, वो तो आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो अभी इन बातों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज पहली कक्षा में आए हैं, प्रथम कक्षा में, फिर कुछ दिन के अंदर इनको द्वितीय कक्षा जैसा ज्ञान हो जाएगा, फिर तृतीय, तो ऐसे ही आपका विकास होगा दिमाग का, माइंड का। तो आसानी से समझ सकते हैं कि एक सतनाम की कितनी कीमत है, और आपने कितने दिन हो गए इस सिमरन को करते हुए, और आपकी भक्ति का बैलेंस अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो आपके ऊपर कितना कर्ज है इस काल का, और इतनी कमाई करते करते भी अभी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होगी ऐसे ही। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना कि हम इतने जन्मों से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे को इस काल ने किस प्रकार बांध रखा है, ये पृथ्वी लोक एक परिजन है, हमारी कैद है, न समझ लो, यहाँ पर हमें जेल में डाल रखा है। अब हमने यहाँ से चलना है, इसका कर्जा उतारना है। इस काल के कर्जे को से मुक्त होकर, इसके लोन से मुक्त होकर ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है, और सत साधना ना करने से हम मनमाना आचरण करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के कर्जे में, यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने सतर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे, और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने लग गया आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इसके इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है, एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं, और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो फिर वापस वह अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रह गए वहाँ, हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए। फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने, कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था, और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल ने सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण।
अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण होगी। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी। परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर इस काल के अंतःकरण में। काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने उस विज्ञान के सामने तो अपासिंग भी नहीं है। तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे वो परमात्मा लीला करता है। सतलोक बैठे हुए वो सबके अंतःकरण में एक ही स्विच ऑन करके सबके अंदर ये भेज सकता है, और सबके यहाँ से भी फैक्स परमात्मा के दरबार में जाते हैं। और एक एक हमारे अंतःकरण में हमारे आत्मा के साथ एक ऐसा यंत्र ला रखा परमात्मा ने, आध्यात्मिक यंत्र। उसमें असंख्यों जन्मों के हमारे सब संस्कार उसमें डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में। उसी की नकल परमात्मा ने यहाँ थोड़ी सी दी है, जैसे चिप होती है। वो 4 GB की चिप भी इतने साइज की है, 1 GB की भी उतनी साइज की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ऐसी चिप ला रखी है, मैं सोच रहा हूँ। और उसमें असंख्य जन्मों के ये कोड वर्डों में असंख्य जन्मों का मैटर आपका फीड है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने इस काल के ब्रह्म के अंतःकरण में 5 वेद दिए थे, और समय आने पर इसके ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर निकल गए थे। ये भी मालिक की कृपा है। जैसे मादा को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जो भी जिसका पीरियड है, जिस भी मादा का, जैसे पशु पक्षी या नर, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद ऐसे फीड कर दिए थे। और जब सतयुग प्रारंभ हुआ, उसके थोड़ा सा तुरंत ही कुछ देर के बाद जब इसने ये बकवाद करनी शुरू कर दी, अपने मनमुखी ये ज्ञान देने लगा, उसी समय परमेश्वर ने इसके अंतःकरण से वो समय अनुसार अपने आप बाहर आगे समुद्र में पटक दिए इसने। फिर इसने देखा 5वां वेद नष्ट कर दिया, जिसमें परमात्मा के पाने का पूरा अच्छा विवरण है।